नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या। आयुष आनंद प्रिया पे आप सभी को किसी से मिलवाने। जी हाँ, सर्दियों का मौसम है, हल्की हल्की ठंड आ चुकी है। और फिर इस हल्की ठंड में ऐसा क्या है जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए स्पेशली फॉरएवर में। तो आज हमें बताएंगे आशु शर्मा जी कि विंटर में ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो आपको स्पेशली फॉरएवर के अंदर यूज करना चाहिए विंटर सीजन को ध्यान में रखते हुए। तो हम ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं आशु जी के पास और उनसे डायरेक्टली पूछते हैं कि आशु जी बताइए ऐसे कौन से विंटर प्रोडक्ट है जो हमें ठंड में इस्तेमाल करना चाहिए फॉरएवर लिविंग के। बताएं सर। नमस्कार प्रिया जी, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। देखिए, हमें सभी को विंटर बहुत अच्छा लगता है। एंजॉय करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन विंटर के साथ साथ है ना, प्रॉब्लम भी बहुत सारी हमारे साथ होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है सडनली। क्योंकि जिस तरह से अगर पिछले 10-20 सालों में देखोगे, उसके मुकाबले आज की डेट में विंटर में ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं पर्सनली जो खुद प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, वही मैं आपको आज बताऊंगा कि मैं इन प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करता हूँ और किस वजह से इनको यूज़ करना चाहिए। विंटर के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं हमारी फैमिली में, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे कोई भी हो, वो होता है कफ एंड कोल्ड, है ना। लेकिन हम कफ एंड कोल्ड के ऊपर उससे वो होते क्यों है, उस पर अगर हम बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में तभी एंटर करती है जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। बिल्कुल सही। ठीक है। कफ कोल्ड होना एक कॉमन है, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी और बार बार हो रहा है तो दिक्कत है। इट मीन्स कि वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत लो कर रहा है, इस वजह से आप जल्दी बीमार हो जाते हो। तो आज की डेट में हमें ये जरूरी हो गया है कि खाने के साथ साथ हमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट लेने चाहिए जो कि हमें इन सब। ठीक है, जो मैं पर्सनली पहले जो यूज़ करता हूँ वो है हमारा फॉरएवर का एलोवेरा जेल, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को और हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहता है। मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन ये फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल आपने बताया ना, ये सब लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर हमने इसको एक बार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो क्या हमें जिंदगी भर इस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्या ऐसा है? नहीं, डिपेंड तो नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन देखो, जिंदा रहने के लिए हम रोज खाना खाते हैं, जी। है ना। जी। तो ये वही चीज है, आप इसको जब बेसिकली हम क्या होता है कि जब हमें कोई तकलीफ होती है तभी हम इन सब चीजों की तरफ भागते हैं। लेकिन यहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं जो ऑलरेडी हेल्दी हैं। ठीक है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, जी। वो भी इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं। किन जी किसी बिल्कुल। को हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है वो भी यूज करता है। जी। वो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग इसलिए यूज करते हैं कि वो बीमारी नहीं चाहते अपनी लाइफ में, और जो बीमार है वो बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं। जी। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आप कितने टाइम तक लेना पड़ेगा, जब तक आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग लेना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में ये यूज करना चाहिए डेली बेसिस पे। जी। ठीक है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कफ एंड कोल्ड की, छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, क्योंकि जो डस्ट की वजह से हमें जो एलर्जी होती है, ठीक है, उसमें जो मेरे घर में हमेशा जो रहता है वो रहता है फॉर एवर का बी हनी। ठीक है, आपके पास भी है। हनी बेसिकली सुपर फूड कहा जाता है। ठीक है। और जो फॉरएवर का हनी है वो वर्ल्ड का बेस्ट हनी है, क्योंकि 2000 फूलों की वैरायटी से बना हुआ है। इसके अंदर कोई शुगर नहीं है, आर्टिफिशियल शुगर नहीं है। तो आप जैसे ही इसको कंज्यूम करते हो तो आप एकदम एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, और ये धीरे धीरे हमारे शरीर में जाके हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। छोटे बच्चे हमेशा मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल rather बिल्कुल देन सही। हाँ। चॉकलेट टॉफी। अगर हम खिलाते हैं, अगर 10 रुपए की आप चॉकलेट देते हो तो वो एक बार में बच्चा खा के खत्म कर देता है, जिससे कि उसको कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है, दांत भी खराब हो सकता है। लेकिन वहीं अगर डेली बेसिस पे आप सिर्फ एक चम्मच जिसकी देते हैं तो वो बहुत सारी दिक्कतों से बच सकता है, क्योंकि जो इसके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन है, वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है शुगर का। तो बच्चे की लाइफ से अगर आपको शुगर हटाना है तो उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए उसकी लाइफस्टाइल के अंदर, तो मीठा भी रहेगा, कफ एंड कोल्ड में उसको आराम भी मिलेगा, और अच्छी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर ये जो पाएगा। आपने बताया फॉरएवर का बी हनी, तो इसको कैसे देना है बच्चों को? मतलब आप कभी भी दे सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस टाइम पे बच्चे, से टॉफी तो कहीं भी उठा के खा लेते हैं बच्चे, ना दिन देखते ना रात, ना खाने के पहले ना खाने के बाद, तो क्या इसको भी हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं या पर्टिकुलर कोई टाइम होता है इसे देने का? वैसे तो कभी भी यूज कर सकते हैं, बट जैसे आप मॉर्निंग के वक्त में बच्चे जब स्कूल जाते हैं जी। जी। तो आप एक चम्मच उसे वैसे ही खिला सकते हैं।
या दूध में मिला के दे सकते हैं, ठीक है। या अगर वो ब्रेड खा रहा है या रोटी खा रहा है, उस पे भी आप लगा के दे सकते हो। तो वो इंजॉय करता हुआ वो खा लेगा और सारे नेचुरल प्रॉपर्टीज उसकी बॉडी में एंटर कर हो जाएंगे। कफ एंड कोल्ड से बचा रहेगा, क्योंकि जो हनी है उसकी एक बेनिफिशियल प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो हमारी बॉडी के अंदर कफ है, उस कफ को बनने के प्रोसेस को वो रिड्यूस करता जाता है। हाँ, तो अगर आपको ज्यादा कफ रहता है, ठीक है, तो आपको ये यूज करना चाहिए। तो कफ के प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है। जैसे मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा कफ बनता है, तो इसलिए मैं चाहे सर्दी हो या गर्मी में इसको कंज्यूम करता हूँ, तो उस प्रोसेस को स्लो कर देता है। ठीक है। और इसके अलावा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अलावा कुछ है? हाँ, अभी ये जो मैंने बताया ये कॉमन प्रोडक्ट थे। अब हमारे पास आ जाती है कैटेगरी, क्योंकि अगर आपको इम्यूनिटी आपकी लो है, तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे, खांसी जुकाम ये सारी चीजें आपको परेशान करेगी। तो उसके लिए आपको एक बैरियर की जरूरत है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग कर सके, ठीक है। तो उसके लिए मैं और मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, हम फॉरएवर का इम्यू ब्लेंड यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको तीनों प्रॉपर्टीज मिलती है, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक। ये तीनों मिलके एक तरह से स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं हमारी बॉडी में, और एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। धीरे धीरे जो हमारी इम्यूनिटी लो हो रही थी उसको बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। तो विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, ये तीनों आपको चाहिए। हमारी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जो इन्वायरमेंट के थ्रू हमें डैमेज मिल रहा है हमारी बॉडी को, उससे वो रिपेयर करने में हेल्प करते हैं बॉडी को। तो इम्यूनिटी को स्ट्रोंगली बिल्ड करने में ये बहुत ही अच्छा वेपन मैं कहता हूँ इसको। तो आपको यूज करना चाहिए और बच्चों को भी यूज करना चाहिए, तो इसका आपकी भी इम्यूनिटी को। इसका भी लेने का कुछ तरीका होता है क्या, कि कैसे क्या लिया जाता है इसको, या? खाना खाने से 15 मिनट पहले बस। ओके। तो सुबह शाम लेना होता है या आपको डेली एक एक बार लेना शाम होता ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। और जो मेन इसकी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर दो ऐसे मशरूम का यूज किया गया है, मेटिका और शेटिका। है? ओके। अगर मैं उसकी मार्केट में वैल्यू की बात करूं, तो 1 किलो की जो वैल्यू होगी वो कम से कम 10,000 रुपये होगी। 10,000? हाँ, 10,000 रुपये किलो बिकती है। वो दो ऐसी मशरूम है जिसके अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं। क्योंकि मार्केट में जैसी सर्दी शुरू होती ना, तो विटामिन सी, विटामिन डी, इन हाँ। सब चीजों की बिक्री चालू हो जाती है ना। लेकिन वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नेचुरल तरीके से ये सारी चीजें मिलती हैं, जो कि स्लोली ग्रेजुअली आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। टीथ हेल्थ, बोन हेल्थ, इन सब में भी ये हेल्प करता है। तो लेकिन प्राइम जो फोकस इसका रहता है वो हमारी इम्यूनिटी पे रहता है, ठीक है। अब जो लोग ज्यादा उनको कफ की दिक्कत है, जो स्मोकिंग करते हैं, जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, ठीक है, फील्ड में रहते हैं, तो जब हम रोड पे जा रहे हैं, तो धुआं जब हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, तो हमारा कई बार ऐसा होता है ना, कफ बाहर नहीं निकलता, खांसी हमेशा रहती है, वो निकलती नहीं। तो वहां पे मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो है गार्लिक थाई। गार्लिक थाइम? यस, हमारा गार्लिक थाइम ये नेचुरल तरीके से हमारे फेफड़ों की सफाई करता है, और जितने भी हमारे वायरसेस अगर बॉडी में है या कोई इन्फेक्शन है, उससे लड़ने में भी हेल्प करता है हमारी बॉडी को। तो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आंखों की नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप रात को या दिन में जा रहे हैं, धुआं जब आंखों में लगता है तो जलन होती है, तो आई साइट पे फर्क पड़ता है। तो ये आंखों के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ओके। तो ये सारी वो चीजें जो हमारे घर में ऑलरेडी होती हैं, बट हमें कैसे खानी है, क्या खानी है, कितनी खानी है, वो हाँ। नहीं पता होता। तो आज की डेट में हम रह रहे हैं, मॉडर्न जनरेशन में रह रहे हैं, तो सारी चीजें हमें क्विक चाहिए। तो ये वो सारे सोल्यूशन है जो कि जल्दी और इजीली आपको इन सब चीजों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब कि ये सारे प्रोडक्ट हम फॉरएवर के विंटर में यूज कर सकते हैं। आपने एलोवेरा जेल बताया, फॉरएवर बी हनी बताया, इम्यून बताया और गार्लिक थाइम। ये जो चार प्रोडक्ट है हमारे बकेट में होने चाहिए फॉरएवर के। अगर आप विंटर सीजन में एंटर कर रहे हो और चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बरकरार रहे, अच्छी रहे, हेल्थ बनी रहे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, ये चार प्रोडक्ट तो आपको अपनी बकेट में डालने चाहिए। और अगर आप परचेसिंग करने वाले हैं और टूसीसी करने वाले हैं, तो ये चार प्रोडक्ट तो जरूर उसके अंदर डालिएगा। टूसीसी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। तो ये चार प्रोडक्ट अपने बकेट में डालिए,
और अगर आप आशु शर्मा जी से और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखेगा, उनके यूट्यूब चैनल का नंबर दिखेगा उनको, तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसे इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, या आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जान सकते हैं कि कैसे हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के सहारे हम अपनी हेल्थ को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जुड़े रहिए शानुप्रिया पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।